मन की बात। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जो है मन की बात है। तो मन की बात में आज मैं अपनी एक मन की बात लेकर आई हूँ। जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ मैं उसके बारे में बात करने आई हूँ। मुझे बहुत बुरी लगी जो बात, वो लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मन की बात लेकर आऊँगी, इसीलिए मैं अपनी मन की एक और बात लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप मेरे मन की बात सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये बात थोड़ी ऐसी है कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, चाहे मेरे साथ हुआ या किसी के साथ भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो ये बात है जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी के दिन हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कृष्ण जी का बर्थडे मनाने के लिए, कान्हा जी का बर्थडे मनाने के लिए। हम जो चाहे कर सकते हैं, चाहे करना चाहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनसे धूमधाम से मनाना चाहते हैं। कान्हा जी को बर्थडे मना के उनको सेलिब्रेट करना, उनको प्रसाद चढ़ाना, उनको खुश रखना, उनको झूला झुलाना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसी दिन मेरे साथ एक ऐसी बात हुई जो मुझे बहुत बुरी लगी, और कहीं न कहीं वो भगवान जी के लिए भी थी। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई इस बात से, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सही, तो आप लोग मुझे बताओ मैं सही हूँ या गलत? ये बात है जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी के लिए जैसे हम सभी लोग मिलकर प्रसाद बनाते हैं और हनुमान जी का भोग बनाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे घर में भी हम लोग भोग बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो शाम के टाइम जैसे बच्चे लोग दूध बिस्किट खाते हैं, मेरे जो किड्स हैं, तो जैसे शाम के टाइम उन्होंने दूध बिस्किट ले लिया और दूध ख़त्म हो गया तो हम प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे ध्यान आया कि हमारा दूध ख़त्म हो चुका है। तो शाम के टाइम मैंने बच्चों को दूध बिस्किट वगैरह दिए थे, तो उस वक़्त वो दूध ख़त्म हो गया और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर में जाके लेकर आ जाऊँगी, बट मैं भूल गई। बट फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद बनाना स्टार्ट किया तो देखा दूध नहीं था घर पे। तो मुझे लगा कि चलो दूध लेके आना चाहिए, तो मैं दूध लेने के लिए जा ही रही थी कि इतने में मेरा छोटा बेबी रोने लगा। तो मैंने उससे दूध ही नहीं लिया और हाथ में 30 रुपए थे मेरे पास, क्योंकि आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं। तो जैसे कि हम आजकल डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, तो हमें कैश रखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ पाती। तो हम मेरे पास ज़्यादा कैश नहीं था, मैं 30 रुपीज़ लिया और मैं निकल गई। तो निकल के देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि दुकानें काफ़ी बंद हो चुकी थी। तो मैं ढूँढते-ढूँढते आगे शॉप में गई और मैंने उन भैया से बोला कि भैया मुझे एक दूध का पैकेट दे दीजिए। तो उन्होंने बोला दूध का पैकेट तो नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो मैं अगली दुकान पर गई, तो मैंने उनसे बोला कि अंकल दूध का पैकेट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अ, दूध का पैकेट तो नहीं है। तो मैंने बोला अंकल प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत हो सके तो आप दे दीजिए आधा किलो, मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, नहीं है दूध का पैकेट तो। बोला भैया प्लीज़ एक चाहिए, मुझे प्रसाद बनाने के लिए घर में दूध खत्म हो चुका है, इसलिए मैं लेने के लिए आई हूँ, प्लीज़ अगर हो सके तो दे दीजिए। थोड़ा उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने बोला अच्छा कितना पैकेट चाहिए? मैंने बोला भैया एक चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 30 रुपीज़ का है। मैंने कहा हाँ जी 30 रुपीज़ है मेरे पास, मैं दे देती हूँ। फिर बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं 31 रुपीज़ का है। तो मैंने बोला ठीक है भैया, मेरा घर बगल में ही है, मैं आपको कल लाके दे दूँगी, अभी रात हो चुकी है, तो मैं कल आपको 1 रुपए लाके दे दूँगी। मैं फ़ोन भी नहीं लाई क्योंकि मेरा फ़ोन घर में छूट गया था। मेरी जो फर्स्ट डॉटर है उसके पास था मेरा फ़ोन, और मैं सोचा 30 रुपीज़ के अंदर-अंदर दूध तो आ ही जाएगा। और उन्होंने मुझे 1 रुपए के लिए दूध का डेढ़ पैकेट देने के लिए मना कर दिया। मतलब सच में, मतलब 1 रुपए के लिए, या 1 रुपए क्या 10 रुपए तो हम ऐसे ही दे देते हैं किसी को, या 10 रुपए तो हम ऐसे ही बेफ़ालतू में ही खर्च कर देते हैं। उन्होंने मुझे 1 रुपए ने के लिए दूध का पैकेट नहीं दिया। अब उन्होंने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, मुझे नहीं पता। बट मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब चलो ठीक है, मैं फिर भी अगर वो मुझे 35 का भी बोलते या 40 का भी बोलते तो मैं ले लेती। अगर वो, क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी थी तो मुझे लेना ही पड़ता, पर उस टाइम मेरे पास कैश नहीं थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने 1 रुपए के लिए मुझे दूध का पैकेट देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, अगर वो मुझे 35 भी बोलते, 40 भी बोलते तो मैं ले लेती दूध का पैकेट, क्योंकि मुझे उस टाइम इमरजेंसी था। बट यार जैसे कोई अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता है इतना, तुम 25 रुपए की, 26 रुपए की चीज़ को तुम 30-31 का बता रहे हो और दे भी नहीं रहे हो। और आई डोंट नो, पता नहीं क्या सोचा उसने। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था।
एक दूध का पैकेट तुम रेट बढ़ा के बता रहे हो और तुम उसे नहीं दे रहे हो, वो भी भगवान के प्रसाद के लिए बना रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने 1 रुपए के लिए दूध का पैकेट नहीं दिया। ठीक है, अगर मुझे वो 35 भी बोलते, 40 भी बोलते, शायद मैं इमरजेंसी में ले लेती। लेकिन अगर कोई जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उनका क्या? मतलब अगर वो किसी को दूध का पैकेट सस्ता करके दे भी देते, एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने रेट बढ़ा के बताया और तब भी उन्होंने नहीं दिया। मतलब मैं उनको पैसे देती, चाहे मैं उसी दिन देती या अगले दिन देती, तब मैं उनको दे देती। उन्होंने एक बार भी ट्रस्ट ही नहीं किया, और वो भी फेस्टिवल के दिन, त्योहार के दिन, जिस दिन कान्हा जी का बर्थडे है। मतलब लोग तो कुछ भी दे देते हैं यार। मतलब जब लोग खुश होते हैं या त्योहार होता है, लोग तो त्योहार में जिसमें लोगों को दान देते हैं, लोगों को कुछ भी दे देते हैं कि सोच के कि चलो आज त्योहार है, फेस्टिवल है, हम तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा अच्छा कर देते हैं। बट उन्होंने 1 रुपए के लिए दूध का पैकेट देने से मना कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि उम, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं अपने आप को रखकर सोच, जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जो लोग बेचारे गरीब होते हैं, जो लोग खरीद नहीं सकते, उनका क्या? ऐसे हमें किसी के साथ हेला नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ किसी की ऐसे इंसल्ट ही नहीं करनी चाहिए। हम मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने इस तरीके का बिहेव किया। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ? अगर उनको देना ही नहीं था, तो वो मना कर देते। उन्होंने कहा ही क्यों कि हाँ, ठीक है, 1 पैकेट है, मैं इतने का दूँगा। कहा ही क्यों? नहीं देना था तो नहीं देना चाहिए था ना। मैं ना मैंने उनको कुछ कहा, मैं वापस आ गई, फिर मैंने दूसरी शॉप से, एक बल्कि ढाबा था जो हमारे इधर था, तो मैंने उनसे पूछा, तो बल्कि उन्होंने मुझे दिया, वो भी 20 रुपए का। मुझे बहुत खुशी हुई, बट उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। हम जो मिडिल क्लास वाली फैमिली है, हम लोग इतने गए गुज़रे नहीं हैं कि हम कुछ चीज़ अफ़ोर्ड कर सकें। ठीक है, अगर वो हमें कोई चीज़ बढ़ा के देते तो हम ले लेते हैं, बट यार तुम जो गरीब लोग हो, उन लोग के साथ ऐसा मत करना। ठीक है, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग गरीबों के साथ ऐसा मत कीजिएगा। जिसको ज़रूरत है, अगर हो सके तो आप उन्हें 1-2 चीज़ फ्री भी दे दीजिए, हमारा कुछ नहीं जाएगा। अगर हम ये चीज़ किसी को फ्री दे देंगे तो हम उसके अगले दिन डबल पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमें गरीब लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा। गरीब लोग कहाँ से लाएँगे? जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मैं गरीब लोगों को कोई गाली नहीं दे रही कि वो कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनको कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ। बट मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। अगर आप लोगों को किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि उन्होंने इस तरीके का बिहेव किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बट मुझे शब्द नहीं मिले, क्योंकि मुझे जब वो बातें ध्यान आ रही है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने इस तरीके बिहेव किया। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, तो वो लोग जो बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ तो कैसे ही बिहेव करेंगे। बट मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा किसी के साथ मत करना। अगर हो सके तो आप चीज़ें कम से कम करके दे दीजिए, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। किसी की थोड़ी खुशी के लिए हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम दिन भर में इतना कमाते हैं, महीने इतना कमाते हैं, अगर हम महीनों में, दिन में अगर हम किसी को 1 या 2 चीज़ को फ्री दे देंगे, तो हमारा कुछ लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट आपका दुगना हो जाएगा, भगवान आपको और अच्छा देंगे। बट प्लीज़ किसी के साथ ऐसा बिहेव मत कीजिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।